मेरे पास बहुत सारे केसेस एक प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने। नेगेटिव थॉट्स भी इतने ज़्यादा कि कई बार लोग रात को सो नहीं पाते, इनको डर लगता है, फियरफुल रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही इसके ऊपर बनाया जाए जिसमें कि मैं आपको अपने लेवल पे कुछ करने के लिए कुछ रेमेडीज, कुछ सोल्यूशंस दे सकूं। तो मेरे आज के इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आपके साथ कुछ रीजंस जो मैंने आज तक अपनी केस स्टडीज में फाइंड आउट किए वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उसके साथ ही मैं आपको कुछ वास्तु दोष जो कि आप अपने लेवल पे अपने घर में ढूंढ सकते हैं या उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो वो वास्तु दोष की बात करूंगी और इसी के साथ ही कुछ एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी मैं आपको दूंगी। तो इस वीडियो के अंदर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से रिलेटेड मैं कुछ रीजंस फाइंड आउट करने के लिए जो आप अपने लेवल के ऊपर कर सकते हो वो डिस्कस करने वाली हूँ। उसके साथ ही मैं कुछ रेमेडीज देने वाली हूँ जो कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। तो इसलिए आज की मेरी जो वीडियो है इसमें एंड तक बने रही है क्योंकि मैं इसमें हर तरह की रेमेडी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। Everyone, my name is Alka Kalia. I'm a वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए क्योंकि उससे मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, नेगेटिव थॉट्स। सबसे पहले ये रीजंस क्या होते हैं जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर स्टार्ट होती हैं। जो मैंने अपनी फाइंडिंग्स में देखा, आई डोंट नो, कुछ लाइफस्टाइल आजकल का ऐसा हो गया है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और मेरे पास बहुत सारे केसेस जो हैं वो इसी को लेके आते हैं। तो मैंने उनमें जो रीजंस फाइंड आउट किए, सबसे पहला रीजन तो जो है वो है लेजीनेस। मैंने बहुत बार ये देखा है कि जिनको डिप्रेशन रहता है वो सबसे पहले लेजी होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि काम करने को दिल नहीं करना या फिर बैठ के टीवी ही देखते रहना, कुछ काम करने को मन नहीं करना, बाहर जाने को दिल नहीं करता, फ्रेंड सर्कल में जाने को मन नहीं करता। तो वो धीरे धीरे अपने आप को अलूफ करते रह जाते हैं जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। तो लेजीनेस जो है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, क्योंकि जब आप लेजी होते हो या बहुत ज़्यादा सिटिंग देते हो, फिजिकल एक्टिविटी जब आपकी ज़ीरो हो जाती है तो होता क्या है, आपके बॉडी के वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो उससे आपकी जो इमोशंस हैं बस वही बाहर आएंगी और आप पुरानी पुरानी बातें सोच के इमोशनल होते रहोगे। तब ऐसा था, कुछ साल पहले ऐसा था, तो सारी चीज़ें रिकॉल करते जाओगे और आप डिप्रेस फील करते जाओगे। और जब आपका फायर एलिमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं या किसी तरह की भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है। और ये जो फायर एलिमेंट है ये ही आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, आपको करेज देता है। तो जब फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, वाटर एलिमेंट बढ़ जाता है, तब ये चीज़ें सबसे पहले क्रिएट होती हैं। तो फर्स्ट रीज़न है लेजीनेस। अब बात करती हूँ सेकंड रीज़न की। तो जो सेकंड रीज़न है वो मैंने जब देखा तो वो सबसे ज़्यादा होता है डिज़ायर्स, यानी कि आपकी डिज़ायर्स ही बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा आप इच्छाएं करते हो और जब वो पूरी नहीं होती फ्रस्ट्रेशन अंदर आती है और धीरे धीरे आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन देती है। या फिर आपकी विशेस जो हैं वो जेनरिक हैं, जनरल विशेस हैं, पर वो भी जब पूरी नहीं होती तो आपको स्ट्रेस होता है, आप डिप्रेस फील करते हो, उदास रहते हो। तो इसके लिए जो वास्तु का पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आपके घर में जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। तो अगर आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन के अंदर किसी भी फॉर्म में कुछ इम्बैलेंस आएगा, चाहे वो कलर के फॉर्म में, चाहे उसकी जोनल स्ट्रेंथ के फॉर्म में, चाहे किसी भी फॉर्म में, वहाँ पे जब अगर सपोज कई बार टॉयलेट ही आ जाता है वेस्ट के अंदर, तो जब वहाँ पे किसी भी फॉर्म में कुछ इम्बैलेंस आएगा वेस्ट के अंदर तो भी आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती। मतलब काम एज तक आते आते
कंप्लीट नहीं होता। सारी चीजें हो जाती हैं, जब एंड पे देखने लगो कि अब तो सारा काम हो ही जाएगा, उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो काम उल्टा पड़ जाएगा और आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो यानी कि आपकी जो विशेज हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। तो ये एक जो है फैक्ट है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस देता है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड रीजन की। ये जो थर्ड रीजन है ये है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके हॉरोस्कोप में या फिर आपकी यानी कि कुंडली के अंदर अगर कुछ ऐसे हाउसेस एक्टिवेटेड हैं या फिर ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि मैलेफिक है या आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी आपको डिप्रेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुंडली के अंदर अगर किसी का 8th और 12th हाउस एक्टिवेटेड होता है, इन जनरल अगर 8th और 12th हाउस एक्टिव होगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत मिलेंगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, फियरफुल भी रहोगे आप। स्पेशली 8th हाउस तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स देता है। अगर 12th हाउस एक्टिवेटेड है तो लॉसेस होंगे या आपके खर्चे ही इतने बढ़ जाएंगे कि आप उनको मीटअप नहीं कर पाते हो, तो भी आप डिप्रेस फील करते हो। तो किसी भी फॉर्म में अगर 8th या 12th हाउस एक्टिवेटेड है या फिर कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसके कारण कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो वो कुंडली एनालिसिस से पता लगेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है मैंने अपनी फाइंडिंग्स में पाए कि मोस्टली यही होता है। या तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होती है तो प्रॉब्लम आ रही होती है, या फिर उनकी विशेज इतनी ज़्यादा हैं वो कंप्लीट नहीं होती, तो वो विशेज ना पूरी होने के कारण भी आप डिप्रेस फील करते हो। या फिर कुंडली का अगर ये दो रीजंस नहीं हुए तो मैंने बहुत बार देखा है तो कुंडली में ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन या हाउसेस ऐसे एक्टिवेटेड होते हैं जिसके कारण कि आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मैं बात कर चुकी हूँ रीजंस की, तो अब मैं बात करती हूँ रेमेडीज के ऊपर चलती हूँ। तो उसमें भी सबसे पहले मैं वास्तु की रेमेडीज की बात करूंगी, वास्तु सॉल्यूशंस की बात करूंगी, जिसमें कि पहले वास्तु के कुछ दोष आपको बताती हूँ और फिर उसके साथ ही उसके सॉल्यूशंस की बात करती हूँ, और इसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की बात करूंगी, वो भी बहुत पावरफुल हैं। तो वास्तु के अंदर अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस अगर ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगी, ईस्ट डायरेक्शन जहां से सनराइज होता है और उसके बाद जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उनके जो मिडल में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस ESE की है तो भी एंजाइटी इश्यूज या एंगर इशू, एग्रेशन इश्यूज उस घर के अंदर नॉर्मल होंगे। और इसके बाद अगर वहां पे मेन एंट्रेंस नहीं है तो हो सकता है कि आपकी ESE के अंदर आपका बेडरूम हो, आपका बेड वहां पे हो। तो इसके अलावा अगर आपकी ESE के अंदर वर्क प्लेस है, यानी कि आपका वर्क स्टेशन है, आप वहां पे बैठ के काम करते हो और कुछ नहीं, आपका टीवी इस तरह से अरेंज्ड है कि आपका जो काउच है जहां या फिर आपका जो सोफा है जहां पे बैठ के आप टीवी देखते हो वो भी ESE के अंदर है और आप वहां पे मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। तो ये कुछ रीजंस हैं वास्तु के अंदर जो कि आपको एंजाइटी देते हैं। अभी मैंने डिप्रेशन की बात नहीं की। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ESE के अंदर अगर आपका बेडरूम आ रहा है तो वहां से सिर्फ बेड ही मूव करने से आपको रिलीफ आ जाएगा। अगर वहां पे आप बैठ के टीवी देखते हो या वहां पे वर्क स्टेशन है तो उसको रीलोकेट कर दो। और अगर आपका मेन एंट्रेंस वहां पे आता है तो मेन एंट्रेंस के लिए उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाती है और वो प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ की जाती है, जोनल स्ट्रेंथ्स निकाल के और प्रॉपर देख के कि क्या वही मेन एंट्रेंस है, क्योंकि एक ईस्ट डायरेक्शन में भी 8 तरह की डायरेक्शंस, 8 तरह के मेन एंट्रेंसेस निकल सकती हैं। तो आपकी वो एग्जैक्टली ESE में है कि नहीं उसको देख के फिर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, तो वो आप अपने बिहाफ पे मत करिए। अगर आपका ESE जोन किसी भी फॉर्म में या तो बड़ा हुआ है या फिर वहां पे कट है या वहां पे कोई भी इम्बैलेंस है तो भी आपको एंजाइटी इश्यूज रहेंगे या एंजाइटी की प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए सोल्यूशन क्या कर सकते हैं मैं अभी बताती हूँ। उससे पहले मैं बात करती हूँ डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन के लिए कौन सी वास्तु की जोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। डिप्रेशन के लिए एक डायरेक्शन आती है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल मिडल के अंदर, जिसको बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि WNW। तो ये WNW के अंदर अगर आपकी मेन एंट्रेंस है तो डिप्रेशन इश्यूज बाय डिफॉल्ट आएंगे।
एडिक्शंस बाय डिफॉल्ट आएंगी, क्योंकि वहीं पे एक ऐसी भी जोन है जो धीरे धीरे फिर सबसे पहले डिप्रेशन देगी, फिर अल्कोहल या फिर एडिक्शंस को जन्म देती है, फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन में जाते हैं और आप अकेला रहना पसंद करते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर आपकी मेन एंट्रेंस है किसी भी फॉर्म में, अगर मेन एंट्रेंस कोई भी एंट्रेंस अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है और आपके सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और इसके साथ ही अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी मेन एंट्रेंस नहीं है, पर हो सकता है आपका बेडरूम वहाँ पे हो, आपका बेड वहाँ पे हो, या फिर वहाँ पे आपका वर्क स्टेशन है, या किसी भी फॉर्म में आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं, तो अगर ऐसा है कि वहाँ पे आपका बेडरूम है उसको रीलोकेट करिए। अगर वर्क स्टेशन है या वहाँ पे कोई ऐसा काउच है जहाँ पे आप ज़्यादा मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसको के लिए भी उसको रीलोकेट कीजिए। और अगर वहाँ पे डोर आ रहा है तो उस डोर का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, वो करवाना चाहिए आपको। और अब मैं बात करती हूँ कुछ ऐसी रेमेडीज के लिए जो कि आप अपने बिहाफ पे कर सकते हैं। उसके लिए ESE डायरेक्शन के अंदर आप एक मिक्सर ग्राइंडर रख सकते हैं। जी, मिक्सर ग्राइंडर वहां पे रख के आपको बहुत रिलीफ आएगा। क्यों? क्योंकि जो ESE डायरेक्शन है वो चर्निंग का जोन है। वहाँ उसका जो मेन उसका जो एलिमेंट है या मेन उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है चर्निंग देना। वहाँ पे कुछ ऐसी देवता एनर्जी फील्ड्स हैं जो कि मंथन का काम करवाती हैं। तो अगर वहाँ पे आप ऑलरेडी मंथन की एक्टिविटी कर देंगे, यानी कि वहाँ पे अगर आप एक मिक्सर ग्राइंडर ही रख देंगे तो आपको बहुत रिलीफ आएगा। अगर मिक्सर ग्राइंडर किसी वजह से नहीं रख सकते तो आप गूगल से सर्च कीजिए मंथन की पिक्चर जिसमें कि यशोदा मैया माखन निकाल रही हूँ, तो ऐसी पिक्चर भी अगर आप ESE डायरेक्शन के अंदर लगा देंगे तो बहुत रिलीफ आएगा। क्यों? क्योंकि चर्निंग का क्या मतलब है कि आपका थॉट प्रोसेस चलता है और उस थॉट प्रोसेस को चलने के बाद उसमें से कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, जो कि अगर जिनको एंजाइटी रहती है होता नहीं है, उनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूसली, उसमें से निकलता कुछ नहीं है, कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाते, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, पर कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चलता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे मंथन की एक पिक्चर लगाएंगे, या जो मैंने आपको बोला कि यशोदा मैया जिसमें कि माखन निकाल रही हूँ, तो होगा क्या, आपका थॉट प्रोसेस चलेगा और उसमें से जब रिजल्ट फाइंड आउट करके आपका थॉट प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो उतना ही सोचेंगे जितना की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग है वो बंद हो जाएगी। और ये ओवर थिंकिंग ही एंग्जाइटी करती है, तो ये कर सकते हैं। अब बात आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किसी फॉर्म में आप वॉशिंग मशीन रखते हैं, बहुत बढ़िया अफेक्ट आता है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है या डिप्रेशन के इश्यूज हैं वो भी धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं रख सकते तो वहाँ पे एक ब्रास का डियर भी रख सकते हैं। जी, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे ब्रास का डियर रखेंगे तो आपके अंदर थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी, क्योंकि बात तो सारी एक्टिविटी की है, तो थोड़ी सी एक्टिवनेस आएगी, वो जो डलनेस है वो ब्रेक हो जाएगी। तो आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक ब्रास का डियर भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कीजिए, इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को लेके आइए। फिजिकल एक्टिविटी कैसी? वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, या किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, चाहे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। आपकी रूटीन में ये जो है फिजिकल एक्टिविटी, इसको इन्वॉल्व कीजिए ताकि आपकी बॉडी में जो फायर एलिमेंट है इंक्रीज हो। जैसे ही फायर एलिमेंट इंक्रीज होगा तो आपकी ये जो डलनेस है, जो लेजीनेस है, पहले तो ये ब्रेक होएगी, फिर धीरे धीरे आपके अंदर करेज आएगा, मोटिवेशन आएगा। उसके लिए आपका फायर एलिमेंट, वो जो स्पार्क है, उसका जगना बहुत ज़रूरी है। तो वो तभी होगा जब आप फिजिकल एक्टिविटी में जाएंगे, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा यही नोटिस किया है, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या जिनका डिप्रेशन स्टार्ट भी होता है, वो सबसे पहले स्टार्ट ही इसी चीज़ से होता है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो और लोगों के साथ कनेक्शन भी ज़ीरो। तो मैं तो हमेशा एक ही वर्ड बोलती हूँ, जो मेरे पास आते हैं डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स के लिए, तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ, एक्शन एंड कनेक्शन इज द की टू गो।
वाई? बिकॉज एक्शन एंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से आगे निकलने के लिए। एक्शन मीन्स एक्टिविटी और कनेक्शन मीन्स लोगों से ज़्यादा मिलना। जैसे ही आप शुरू करोगे डिप्रेशन तो भाग जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के बारे में। तो अब मैं आती हूँ जो कुंडली से रिलेटेड रेमेडीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं। एक तो आप किसी को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं कुंडली भी देखती हूँ, हॉरोस्कोप रीडिंग भी करती हूँ और वास्तु से भी इस चीज़ के लिए सोल्यूशन देती हूँ। और अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। और मैंने इसके साथ ही पहले भी कुछ शॉर्ट्स या फिर कुछ ऐसी कुछ वीडियोस छोटे छोटे शॉर्ट्स के फॉर्म में बनाई थी जिसमें कि स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड मैंने कुछ रेमेडीज दी थी। आप उनको भी मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ की। एक तो ये कि आप कुंडली दिखाइए, अगर वहाँ पे कुछ ऐसे प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं या कुछ ऐसे हाउसेस एक्टिवेटेड हैं जो कि आपको ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उन हाउसेस को हार्मोनाइज करने के लिए आपको कुछ रेमेडीज़, आपकी कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ आपको बना के दी जा सकती हैं। उसके साथ ही अगर आपके कुछ ऐसे प्लैनेट्स एक्टिवेटेड हैं तो उनका दान किया जा सकता है, उनकी डोनेशंस करके आपको रिलीफ आ सकता है। एक तो हुआ ये। अब सेकंड ये है कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष जो है जैसे ही आप अपने गले में धारण करेंगे उसकी भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जिससे कि आपको इस चीज़ में रिलीफ आएगा। इसके बाद एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, वो है महामृत्युंजय जाप करना। महामृत्युंजय मंत्र का जब आप जाप करोगे एटलीस्ट 108 टाइम्स मॉर्निंग और 108 टाइम्स इवनिंग, यानी कि एक माला सुबह और एक माला शाम को अगर आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप की करते हैं तो विद इन 10 डेज आपको अगर कुछ रिलीफ नहीं आया तो यहीं पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हमें रिलीफ नहीं आया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं सुबह और शाम और आपको रिलीफ ना है। इम्पॉसिबल है, पर आपको करना ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि जिनको डिप्रेशन रहता है या स्ट्रेस रहता है या फियरफुल रहते हैं, पूजा नहीं करते। मैं ये नहीं बोलती कि सारा दिन बैठ के पूजा पाठ करते रहो, नहीं, क्योंकि हम लोग जो हैं कार्मिक हैं, हमें कर्म नहीं करेंगे तो आगे कैसे चलेगा। एटलीस्ट अपना इतना तो रूटीन बनाइए कि 10 मिनट्स मॉर्निंग और 10 मिनट्स शाम को या रात को सोने से पहले थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकाल सकते हैं सिर्फ इसके लिए। बाकी पूरा दिन काम कीजिए, जो करना है करिए, पर अगर आप इतना रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। तो कीजिए ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, आपको हर तरह से रिलीफ आएगा। और इसके साथ ही अगर आपने नीलम या फिर गोमेद डाला हुआ है और आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने नीलम डाला है या फिर कईयों ने गोमेद डाला है। पहली बात तो मैं जल्दी कहीं किसी को गोमेद रेफर नहीं करती हूँ तो उतने ही टाइम के लिए अगर कोई पर्पस या फिर कोई उनकी प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करवाना है, उतनी देर डलवाया, उसके बाद उसको उतार दो। ये नहीं कि डालते रहो, क्योंकि गोमेद राहु का स्टोन है और स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, हर किसी को ये सूट नहीं करती है और लॉन्ग टर्म जिसको सूट करती है उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए सूट नहीं करती है। तो बेटर है कि अगर आपने गोमेद या फिर नीलम डाला हुआ है और फिर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेटर है कि उसको कुछ टाइम बीइंग के लिए निकाल दीजिए। तो ये भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये भी मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन में पाया है कि बहुत लोगों ने ऐसे स्टोन्स डाले होते हैं फिर भी उनको ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं और जैसे ही उसको निकलवाया तो भी रिलीफ आया। तो आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी लाइफ के अंदर एक रूटीन जरूर अडॉप्ट कीजिए कि लोगों के साथ बात कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आपकी कुंडली के अंदर जब 8th हाउस एक्टिवेट होता है तो आपको स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, फियरफुल आप रहते हो, तो ऐसे कुछ आपको सिम्टम्स आते हैं। तो 8th हाउस से जो आपको निगेट करेगा यानी कि उसको उससे दूर लेके जाएगा वो है 7th हाउस, और 7th हाउस है इंटरेक्शन का, कनेक्शन का, लोगों से मिलने का, लोगों के साथ कनेक्ट होने का। तो इंटरेक्ट कीजिए। ऐसे ही जो 12th हाउस है जो कि लॉसेस का है और वो भी लोनलीनेस का है, आपको दूर लेके जाता है, लोगों से डिप्रेस करता है, और उससे भी जो नेगेट करता है वो है 11th हाउस जो कि आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपकी सोसाइटी का है, आपके सोशल कनेक्शंस का है।
तो आप लोगों से मिलिए, बात कीजिए, क्योंकि इससे आपकी ये जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगी। क्योंकि कुंडली के अंदर एक हाउस से जो उसका जो 12th हाउस है वो उसको उस आपसे दूर करता है। यानी कि अगर आपका 12th हाउस है तो 11th हाउस 12th हाउस से दूर करेगा, अगर 8th है तो 7th उसको नेगेट करेगा। तो उसके नेक्स्ट हाउसेस को एक्टिवेट करने के लिए ये कीजिए। और ऐसे ही कुंडली के अंदर जो 9th हाउस है वो है रिलीजियस एक्टिविटीज का, पूजा पाठ का। तो जैसे ही आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, तो आपका 9th हाउस एक्टिवेट होता है, जो है आपके फॉर्चून का, आपके लक का, आपके गुड फॉर्चून का। तो आप जैसे ही अपने भाग्य के खाने को एक्टिवेट करते हैं जब आप पूजा करते हैं। और मैं फिर से बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती कि सारा दिन बैठ के पूजा पाठ करते रहो, पर एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा टाइम 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट रात को निकालिए और फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी किसी वजह से नहीं कर सकते तो डीप ब्रीथ कीजिए। डीप ब्रीथ कीजिए 10 मिनट्स मॉर्निंग और 10 मिनट्स रात को, आपको बहुत रिलीफ आएगा। तो यही कुछ रेमेडीज थी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली थी आज की इस वीडियो में। और हो सकता है कि आपकी ये जितनी भी रेमेडीज हैं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहें। और एक चीज़ मैं आपको एंड में ज़रूर बोलना चाहूँगी, ये जो लाइफ है बहुत ब्यूटीफुल है और पता नहीं कितनी मुश्किल से आपको ये ज़िंदगी मिली है। मैं कितनी बार, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिनको कि इनक्योरेबल डिजीजेस से वो फेस कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता कि वो अगला दिन देखेंगे कि नहीं। उनके लिए यही बड़ी खुशी की बात होती है कि उन्होंने नेक्स्ट डे देख पा रहे हैं, अगली सुबह देख पा रहे हैं। तो आपको अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस या ऐसी चीज़ें फील हों तो एक दिन किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखिए, एक दिन वहाँ पे घूम के आइए, आपका सारा डिप्रेशन स्ट्रेस चला जाएगा। जब आप उनको देखेंगे वो कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको बस एक ही इच्छा होती है कि हमारा अगला दिन हमें मिल जाए, हम नेक्स्ट सनराइज देख सकें। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को लोग फेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसको एंजॉय कीजिए, हर दिन को यूज़ कीजिए, मैक्सिमम यूज़ कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं उनके लिए आगे बढ़िए, काम कीजिए। जब काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों से मिलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब भाग जाएगा। तो होप सो आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, ताकि ये सारे टॉपिक्स जो है मैं सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको कुछ रेमेडीज मिल सके। तो आपके लिए नेक्स्ट टाइम इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा वो लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एक्शन और कनेक्शन को मत भूलिए, बहुत ज़रूरी है।